ओडिशा बीजेपी ने बातचीत खत्म करने की घोषणा की। पार्टी का दावा है कि सर्वेक्षण में मोदी के पक्ष में लहर दिखाई दे रही है। काफी विचार विमर्श के बाद भुवनेश्वर और दिल्ली में बीजेपी और भाजपा के बीच बैठक हुई। गठबंधन नहीं बनाने का फैसला किया है। ओडिशा भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल ने शुक्रवार को घोषणा की कि पार्टी आगामी एक साथ होने वाले चुनावों में सभी 21 लोकसभा क्षेत्रों और 147 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। अपने बयान में सामल ने महत्वपूर्ण क्षणों में केंद्र में भाजपा सरकार को समर्थन देने के लिए नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजेपी को धन्यवाद दिया, लेकिन कहा कि भाजपा ओडिया लोगों के हितों से संबंधित कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार से सहमत नहीं थी, जैसे ओडिया अस्मिता गौरव और ओडिया गौरव। हालांकि शुक्रवार शाम तक सामल के बयान पर बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन पार्टी नेताओं ने कहा कि वह अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। ओडिशा के घटनाक्रम से परिचित एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शीर्ष नेतृत्व ने जमीनी वास्तविकताओं का आकलन करने के बाद लिया था। नेता ने कहा, मोदी के पक्ष में लहर है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के लिए दबाव बीजेपी की ओर से आया था। प्रधानमंत्री और नवीन पटनायक के बीच गर्मजोशी और विश्वास है और पटनायक के सहयोगी वीके पांडियन इसे आगे बढ़ाना चाहते थे। प्रस्ताव और बातचीत उसी के कारण हुई। जैसा कि हाल ही में बातचीत शुरू हुई, ऐसा देखा गया कि केंद्रीय भाजपा बीजेपी के साथ गठबंधन के खिलाफ नहीं है, भले ही राज्य इकाई ने विरोध किया हो। राज्य में भाजपा बढ़ रही है और अब स्पष्ट रूप से नंबर 2 पर है। कांग्रेस काफी पीछे है। ओडिशा भाजपा नेताओं ने तर्क दिया कि पार्टी को गठबंधन में प्रवेश करने और विपक्ष की जगह छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिरकार विधानसभा सीटों के बंटवारे के विवादास्पद मुद्दे पर बातचीत विफल हो गई। बीजेडी कथित तौर पर एकमात्र राज्य जहां उसकी उपस्थिति है। 147 विधानसभा सीटों में से 100 से कम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन बीजेपी करीब 57 सीटों पर अड़ी रही। सूत्रों ने कहा कि पार्टियां चुनाव के बाद सत्ता साझाकरण फॉर्मूले पर भी सहमत नहीं हो सकी। चुनाव में बीजेपी के कुछ बागी नेताओं को मैदान में उतारने की भाजपा की योजना भी बीजेपी को रास नहीं आई। सामल कुछ दिन पहले तक दिल्ली में थे और केंद्रीय नेताओं के साथ बैठकें कर रहे थे। एक्स पर एक पोस्ट के जरिए गठबंधन नहीं होने की घोषणा करते हुए उन्होंने लिखा कि भाजपा राज्य के 4.5 करोड़ लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेगी। सामल ने कहा कि डबल इंजन सरकारों वाले सभी राज्यों में विकास और कल्याण में तेजी देखी गई है, लेकिन ओडिशा में मोदी सरकार के कई कल्याणकारी कार्यक्रम जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच सके। बहुत से लोग वंचित हैं। कुछ भाजपा नेताओं ने कहा कि पांडियन के राज्य प्रशासन का नियंत्रण संभालने के बाद से बदलाव आया है। एक भाजपा नेता ने दावा किया कि हालांकि पटनायक लोकप्रिय बने हुए हैं, लेकिन पांडियन के उदय ने इस पर असर डाला है। राज्य के भाजपा नेता ने कहा, पार्टी में अपनी स्थिति को बचाने और मजबूत करने के लिए पांडियन ने भाजपा के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिन्हें भाजपा के सबसे प्रमुख ओडिशा चेहरे के रूप में देखा जाता है, ने सामल के बयान को दोबारा पोस्ट किया। इसके तुरंत बाद राज्य के एक भाजपा नेता ने कहा, यह अच्छा है कि स्थिति साफ हो गई है। इससे हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। जबकि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटनायक के साथ अच्छे संबंध सुनिश्चित किए हैं, लेकिन चर्चा है कि इसे एक औपचारिक गठबंधन में एक कदम आगे ले जाया जा सकता है। जब पीएम ने सीएम को लोकप्रिय लोगों के नेता के रूप में सम्मानित किया था, तब उन्होंने जोर पकड़ लिया था। 5 मार्च को ओडिशा में एक कार्यक्रम में मंच। अगले दिन बीजेपी ने एक गुप्त बयान के साथ इसकी पुष्टि करते हुए कहा, पार्टी 2036 तक ओडिशा को एक विकसित राज्य बनाने के लिए जो भी करना होगा वह करेगी। पिछले एक पखवाड़े में राज्य भाजपा नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व को ये समझाने के लिए कम से कम 3 बार दिल्ली की यात्रा की कि बीजेपी के साथ गठबंधन पार्टी के लिए आत्मघाती होगा। एक सूत्र ने कहा, उन्होंने तर्क दिया कि भाजपा राज्य में नंबर 1 राजनीतिक ताकत के रूप में उभर सकती है क्योंकि पटनायक बीमार हैं। बीजेपी के कई नेता भी भाजपा में शामिल होने के इच्छुक हैं, लेकिन केंद्रीय भाजपा ने लोकसभा चुनावों में एनडीए के लिए 400 से अधिक सीटों के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने और राज्यसभा में अपनी सीटें बढ़ाने की दिशा में गठबंधन को मददगार माना। उच्च सदन में बीजेपी के फिलहाल 9 सांसद हैं। 19 मार्च को पांडियन ने संकेत दिया कि बातचीत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, जब उन्होंने CNN न्यूज 18 के एक कार्यक्रम में कहा कि न तो सीएम पटनायक और न ही पीएम मोदी को सत्ता में वापसी के लिए गठबंधन की जरूरत है। पांडियन ने इस मुद्दे पर अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में कहा, इसके बजाय दोनों महान नेता राजनीति से परे बड़े उद्देश्य के लिए एक साथ आना चाहते थे।
एक दिन बाद उसी कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष इस बारे में निर्णय लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में गठबंधन के साथ या उसके बिना ओडिशा में बड़े पैमाने पर लाभ उठाने के लिए तैयार है। भाजपा के एक सूत्र ने कहा कि गठबंधन से अलग होने पर बीजेपी के साथ संबंधों पर जब तक नवीन बाबू है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाजपा सूत्रों ने दावा किया कि एक मजबूत क्षेत्रीय नेता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए पटनायक भी आंतरिक रूप से गठबंधन के खिलाफ थे। भाजपा सूत्रों ने कहा कि सभी सीटों पर केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा हो चुकी है और उनमें से 2/3 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम लगभग तय हो चुका है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद सूची सामने आने की उम्मीद है। पटनायक भी लोकसभा सीटों की समीक्षा कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं को चुनाव के लिए विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं। बीजेपी सूत्रों ने कहा कि सीएम द्वारा सीटों की पूरी समीक्षा करने के बाद उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। संख्या 2019 के चुनावों में भाजपा ने 23 विधानसभा सीटों के साथ साथ 8 लोकसभा क्षेत्रों में जीत हासिल करके राज्य में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस की जगह ले ली थी। जबकि लोकसभा चुनावों में पार्टी का वोट शेयर 2014 में 21.9% से बढ़कर 2019 में 38.9% हो गया। बीजेपी का वोट शेयर 2014 में 44.8% से मामूली रूप से घटकर 43.3% हो गया। इसलिए भाजपा को कांग्रेस की कीमत पर फायदा हुआ, जिसका वोट शेयर 2014 में 26% से गिरकर 2019 में 14% हो गया। विधानसभा चुनावों में भी भाजपा के वोट शेयर में भारी उछाल देखा गया। 2014 में 18.2% से बढ़कर 2019 में 32.8% हो गया। लेकिन 2014 में 43.9% के मुकाबले 2019 के विधानसभा चुनावों में 45.2% वोट शेयर के साथ बीजेपी फिर से कायम रहा। इस अवधि में कांग्रेस का वोट शेयर 26% से गिरकर 16.3% हो गया।